नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक तैल। दोस्तों, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी हम कोई ऑडिट करते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्लाइंट से कहें कि जो भी डेटर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं उनका हमें एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन ला के दें। मुझे आज भी याद है जब हम आर्टिकल हुआ करते थे ट्रेनिंग के वक्त, तब हम ये काम मैनुअली किया करते थे पोस्ट के थ्रू। बड़ा लेंदी काम होता था, बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हर चीज़ ऑटोमेट हो चुकी है। तो आज आज हम एक ऐसे ही टूल के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो इस पर्टिकुलर टास्क को फुल्ली ऑटोमेट कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसकी वजह से पूरा डेटा इम्यूटेबल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो रेगुलेटर्स की नज़र में, क्लाइंट की नज़र में ये एक बहुत ही उम्दा टूल है। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मैं आपको होम स्क्रीन पे ले जाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ऑनलाइन टूल है raptax.com। आप इस वेबसाइट पे जाइए और आप जाकर यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्टली अपनी मिनिमम इंफॉर्मेशन डाल के। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो मैं लॉगिन करूँगा इस पे जाके। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इनके डिफरेंट टूल्स हैं, जहाँ पर डैशबोर्ड पे आपको काउंटर्स दिख जाएंगे उनके। तो हमें जो आज डिस्कशन के लिए जो टूल है वो है बल्क कन्फर्मेशन। बल्क कन्फर्मेशन के टूल में आपको सबसे पहले जाकर क्रिएट ऑडिटर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको वो इंफॉर्मेशन डालनी है। देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो ऑडिटर है, जो ऑडिट फर्म है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी इंफॉर्मेशन डालनी है। बेसिकली ये वो ईमेल आईडी होगी जिस ईमेल आईडी से जो मेल्स हैं, जो कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट हैं, वो सारी थर्ड पार्टीज को जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी आप ईमेल डालें, आप ध्यान रखिए कि इस पर एक कंफर्मेशन जाएगी, और वो कंफर्मेशन जैसे आप पूरी इंफॉर्मेशन डालते हैं, यहाँ पर एक सेंड वेरिफिकेशन मेल का जो बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी इस पर्टिकुलर आईडी पर वो कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब इससे क्या होता है, इससे ये एक्चुअली जो टूल है वो AWS के साथ टाइड अप है। AWS को एक्सेस मिलता है कि वो आपकी मेल के थ्रू कंफर्मेशंस मेल भेज सके बेसिकली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ मेल्स यहाँ पर ऐड भी करी हुई ऑलरेडी, कुछ ऑडिटर्स क्रिएट करे हुए हैं, और आप चाहें तो और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो इसका है वो है ऑडिट लिस्टिंग। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ ऑडिट्स क्रिएट करी हुई हैं, कुछ सैंपल करी हुई हैं, कुछ कुछ एक्चुअल हैं, कुछ प्रोसेस में है, कुछ ड्राफ्ट में है, कुछ कंप्लीटेड है। और यहाँ पर हम जाएंगे, हम क्रिएट ऑडिट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑडिट पे क्लिक करने के बाद जो आपने ऑडिटर क्रिएट किए थे वहाँ पे पहले स्टेप में, वो यहाँ पर आपको एज ए लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी आईडी डालता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर फिर हमें ऑडिट टाइप सेलेक्ट करना है। अभी स्टैट्यूटरी ऑडिट सेलेक्ट कर लेते हैं। बैलेंस कंफर्मेशन है अभी फिलहाल हमारा। फिर यहाँ पर हमारे पास ऑडिटी की नेम की लिस्ट आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप जब नया रजिस्टर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी लिस्ट में कुछ नहीं दिखेगा, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं ऑडिटी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑडिटी की ईमेल पे अभी फिलहाल कोई इस पर्टिकुलर स्टेप में कोई कंफर्मेशन मेल नहीं जाती, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ ABC लिमिटेड, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ब्रांचेस ऑल। ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विल टेल यू दैट कि आपको कितनी फ्रीक्वेंटली रिमाइंडर्स भेजने हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंफर्मेशंस भेजी और कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी, तो बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आप बेसिकली यहाँ पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि इन 7 डेज, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज वो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर जाता रहेगा। तो मैं एक बार के लिए 7 डेज सेट कर देता हूँ। एंड दिस इज डेट ऑफ कंफर्मेशन, मतलब जो बैलेंस, जिस दिन का आप बैलेंस कंफर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल नॉर्मली 31 मार्च या क्वार्टर एंड की डेट होती है, तो 31 मार्च का हम बैलेंस कंफर्म करें। देन हम क्रिएट ऑडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमारी ऑडिट क्रिएट हो चुकी है, उसको आईडी असाइन हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। इनका जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप उस टेम्पलेट में सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है।
ये टूल आपको हर एक थर्ड पार्टी के 5 ईमेल आईडीज डालने का ऑप्शंस देता है। तो आप एक भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, तो उन 5 ईमेल पे कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट जाएगी। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करी हुई है मैं टेम्पलेट में, और मैं वो एक बार वो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, मैं एक बार डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, डेमो पे, और ये मेरा जो मैंने इन्फॉर्मेशन फिल करी हुई है। अब देखिए डेटा एडिट सक्सेसफुली। अब इसमें आपको मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बिफोर ये डेटा यहाँ ऐड होता है, इसमें सारी वैलिडेशंस लगी हुई है। अगर कोई भी आपका मिसमैच होगा, कुछ भी इशू होगा, तो वो ऑलरेडी आपको पॉपअप दे देगा। तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि नाम है, रेफरेंस नंबर पे मैं आता हूँ कि रेफरेंस नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों है, अमाउंट है, ब्रांच हमें सारी करनी है या एक पर्टिकुलर ब्रांच है, मैंने नाम डाल दिया, अपना नाम डाल दिया यहाँ पर एक बार के लिए, और ईमेल आईडी डाल दी है। और फिर यहाँ पर हमें पेबल है कि रिसीवेबल है हमारा, या और हमारी करेंसी क्या है इसमें, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसके बाद जो मैंने कहा था कि जो रेफरेंस नंबर है, अब ये टूल एक और ऑप्शन देता है कि कंफर्मेशंस के साथ साथ आप रिकंसिलेशन भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं एक्टिवेट रिकंसिलेशन का ऑप्शन, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि रिकंसिलेशन एक्टिवेट हो जाती है। तो लाइन आइटम डिटेल्स लेवल इंफॉर्मेशन आप इसमें डाल सकते हैं। अभी लाइन आइटम लेवल डिटेल क्या है, अब आप देखते हैं, हम यहाँ पर इसको एडिट पे क्लिक करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एक आपको स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ, तो मैं एक बार अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इस टेम्पलेट को अपलोड कर देता हूँ। अब देखिए डेटा सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब आपको याद होगा कि पिछली स्क्रीन पर हमने देखा था कुछ हमने रेफरेंस नंबर डाला था, वही रेफरेंस नंबर, वो रेफरेंस नंबर बेसिकली हमने इसी के लिए डाला था। तो उस रेफरेंस नंबर को हम बेसिकली, अगर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर A1 लाइन आइटम था उसके मैंने ब्रेकअप दे दिया। तो टोटल बैलेंस मेरा 1 लाख रुपए का था, उसका बैलेंस का ब्रेकअप है इनवॉइस 1 का 50,000, इनवॉइस 2 का 50,000। सिमिलरली A2 जो मेरा रेफरेंस नंबर था, जो मेरा वेंडर था, उसका जो ब्रेकअप है 1 लाख का, वो 40,000 इनवॉइस 3 का, और 60,000 इनवॉइस 4 का। वो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी है। और जैसे इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं, इसको हम क्लोज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट गो एंड सबमिट। अब जैसे हम सबमिट करते हैं, आप देखिए यहां पर हमारी जो हमने क्रिएट की है वो सबमिटेड में आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर देखिए एरो ब्लिंक कर रहा है, प्रोसीड फॉर फर्दर रिव्यू। अभी कंफर्मेशंस नहीं गई है, अभी एक बार सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे हमारे पास फाइनल रिव्यू के लिए सारी इंफॉर्मेशन आ गई है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, और ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी आपने यहाँ पुट करी है, और पूरा लिस्ट आ गई है पिक्टोग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर। अभी मैंने बहुत कम इंफॉर्मेशन डाली थी, इसलिए बार ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस और है हमारे पास जो कि बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, कि आप यहाँ से आप एक टेस्ट मेल भी सेंड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए मैं अपने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट मेल को सेंड कर सकता हूँ बेसिकली। और ये बेसिकली फॉर्मेट नीचे जो है, जो हमारा ईमेल का जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का जो फॉर्मेट होगा, वो यहाँ पर जो क्लाइंट के पास, या जो क्लाइंट्स के जो वेंडर्स या डेटर्स होंगे उनके पास जाएगा बेसिकली। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर एक एडिट ईमेल टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, जो कि बड़ा फायदेमंद लगता है मुझे। यहाँ पर आप चाहें तो जो इन्होंने स्टैटिक टेम्पलेट दिया हुआ है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद सेव करके आप उसी टेम्पलेट को एक बार टेस्ट मेल भेज सकते हैं, ताकि आप एक बार श्योर हो जाएं कि जो आपकी मेल है वो सही तरीके से जा रही है कि नहीं जा रही। साथ के साथ यहाँ पर एक ऐड सीसी मेल का ऑप्शन है, जो कि ऑप्शनल है। तो आप चाहे तो यहाँ पर किसी को, आप अपने क्लाइंट की कोई पर्टिकुलर मेल बॉक्स हो जिसको आप सीसी में रखना चाहते हो हर मेल के लिए, ताकि आपको एक ट्रैकिंग रहे, तो आप वो भी कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप सीसी के लिए डालेंगे उसके लिए एक OTP जाएगा उनकी मेल पे, वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आप जैसे ही आप कंफर्म हो जाते हैं, आप स्टार्ट ऑडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट ऑडिट पे क्लिक करते हैं, इट विल अगेन आस्क आर यू श्योर, एंड देन आपकी जो ऑडिट की रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। अब देखिए, जैसे अगर मैं ऑडिट लिस्टिंग वाले में जाता हूँ दोबारा, तो और यहाँ पर देखता हूँ, तो अब ये वाली मेरी जो हमने क्रिएट करी थी,
E577 वो इन प्रोसेस आ गई है। और इस वाले बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि देखिए ये दोनों मेल मेरी सेंड हो चुकी है। अब मैं मेरी ईमेल पे जाता हूं और देखता हूं कि ये ईमेल आई है कि नहीं। अब देखिए ये ईमेल मेरी आईडी से मेरे पास आ चुकी है। अब देखिए सेम, क्योंकि मैंने ईमेल आईडी तो 2 ईमेल आई है मेरे पास, आप देख सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ, बट ऑफ कोर्स इनमें बैलेंस अलग है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्लिक हेयर ऑप्शन पे क्लिक। यहाँ पर उनके पास सेम जो हमने टेम्पलेट फिल किया था, उनके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप ये क्लिक करके आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो जैसे ही थर्ड पार्टी इस पे क्लिक करेगी, अब देखिए उसके पास एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी। आपने एक चीज नोट की होगी, हमने वहां पर पेबल डाला था, तो ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है पार्टी को कभी कभार, तो इसलिए वहां पर लिखा हुआ आता है कि रिसीवेबल फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, सो ताकि वहां पर कंफ्यूजन ना हो, वेंडर और जो डेटर है उनको कंफ्यूजन ना हो। अब उनके सामने 2 ऑप्शन आते हैं कि या तो वो उसको एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट मतलब दे आर एग्रीइंग विद द बैलेंस, या पार्शियली एक्सेप्ट करें। अब पार्शियली एक्सेप्ट में जब हमने नॉर्मली अगर हम लाइन आइटम वाइज रिकंसिलेशन नहीं चाह रहे तो नॉर्मली उनके पास ये जो कॉलम है वो एक्टिवेट रहेगा, बट बिकॉज लाइन आइटम वाइज हम रिकंसिलेशन चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बटन है वो एक्टिवेट रहेगा, जिसमें ये एक नेक्स्ट स्क्रीन खुल जाएगी जहां हम वेंडर से या डेटर से कहेंगे जी आप लाइन आइटम वाइज डिटेल दीजिए ताकि हमारा रिकंसिलेशन मेंटेन रहे। अब इसके लिए हमने जो सॉल्यूशन दिया है कि उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है कि आप डायरेक्टली एक्सेल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं जो उनके है, वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर के थ्रू सारा का सारा डेटा फेच कर लेगी। नहीं तो आप वहां पर मैनुअली भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं हर एक में, उसमें चाहे तो टिक भी कर सकते हैं हर एक आइटम को और रिमार्क्स भी डाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन अपलोड द फाइल। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम फाइल को अपलोड करके यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे डेटा फिल होता है। यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं उसी फाइल को यहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए अपलोड करते वक्त यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी गई कि आप मैपिंग जो हेडर उसने ऑलरेडी पिक कर लिए कि जो उस फाइल के अंदर हेडर है वो रेफरेंस नंबर अमाउंट है, तो आप किससे क्या मैप करेंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट नंबर से डॉक्यूमेंट नंबर मैप कर दूंगा, अमाउंट से अमाउंट को मैप कर दूंगा, और रिमार्क फॉर एग्जाम्पल मैं रिमार्क की जगह रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ जस्ट फॉर केस नाउ। जैसे मैं अपडेट करूंगा देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ आ गई है, ये एक्सेप्ट पे टिक हो गया है क्योंकि ऑलरेडी ये अमाउंट मैच कर रही है हमारी, और रिमार्क्स के अंदर बिकॉज हमने रेफरेंस नंबर लिया था वो A2 रिमार्क आ गया है। बेसिकली वो रिमार्क्स कुछ भी हो सकते हैं कि भाई TDS लेस डिडक्टेड या जो भी, या इन ट्रांजिट या टाइमिंग गैप, जो भी हो सकता है। हम इसको क्लोज करेंगे और फिर दे कैन सबमिट द इंफॉर्मेशन। अब जैसे वो सबमिट होगा, अब हम चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। वैसे अगर फॉर एग्जांपल ये पार्शियली एक्सेप्ट है तो हम कहते हैं कि हमने 30,000 कहा, हमने 60,000 किया तो उन्होंने 20,000 ही एक्सेप्ट करा और कह दिया कि फॉर एग्जांपल इनवॉइस नॉट रिसीव्ड, राइट, और क्लोज कर दिया उन्होंने और देन सबमिटेड। तो अब जैसे वो सबमिट करेंगे उनके पास एक कंफर्मेशन मेल जाएगी। वो कंफर्मेशन मेल बेसिकली जो होगी उसमें साथ के साथ उनका अब आप देख सकते हैं ये जो डेटा है वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हुआ है बेसिकली, और उनकी प्राइवेट की भी उनके पास जाएगी बेसिकली। तो मैं अगर दिखाऊं ये किस तरीके से आएगी मेल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेल रिस्पॉन्स आया है, ये कंफर्मेशन आ गई कि आपने ये कंफर्मेशन सबमिट करी है, और ये प्राइवेट की जाती है जो ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा बाइंड हुआ है वो उसकी प्राइवेट की है जिसको वो कभी भी देख सकते हैं। अब जो हम अपने डैशबोर्ड पे वापस आते हैं तो वी कैन सी, अगर हम यहाँ रिफ्रेश पर बटन क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक कंफर्मेशन एक्सेप्ट वहां पर रिस्पांस आ चुका है जो पार्शियल एक्सेप्ट हुई है, जिसमें 1 लाख का हमने कहा था बट 60,000 ही एक्सेप्ट हुआ है। हम चाहें तो लाइन आइटम वाइज डिटेल यहाँ देख सकते हैं। लाइन आइटम वाइज में हमने जो भी फिल लॉजिकली हम अभी तो फिलहाल हम नहीं किया है, तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी क्या क्या उनके रिमार्क्स हैं। हम चाहें तो सारी पार्टी का एक साथ लाइन आइटम वाइज डिटेल देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं CSV के अंदर, इसको यहाँ पर भी हम इस लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हम यहाँ पर विजुअलाइज फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं बेसिकली। साथ के साथ जो हमारी ब्लॉकचेन की हमारी बात हुई थी, तो ये हमारी ब्लॉकचेन की यहाँ पर लिस्ट है विच इज एक्चुअली एनक्रिप्टेड, इट जस्ट फॉर रेगुलेटर्स एंड विजुअल पर्पस कि यहाँ पर ये सारा जो डेटा है बाइंड ब्लॉकचेन पे हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अभी की डेट पे जो यहाँ पर रिस्पॉन्स आया वो देखिए, जो हमें अभी हमने रिस्पॉन्स किया था वो यहाँ पर एनक्रिप्टेड डेटा ब्लॉकचेन पे बाइंड हो चुका है।
तो जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है वही समझ सकता है कि हाउ दिस इज एनक्रिप्टेड एंड हाउ प्रीवियस हैश इज वर्किंग एंड करंट हैश इज वर्किंग और हाउ इंडेक्स इज वर्किंग। तो ये आई थिंक ये हमारा मतलब यही पूरा कंप्लीट आज का हमारा इंट्रोडक्शन था इस पर्टिकुलर टूल का। होपफुली आपको अच्छा लगा हो एंड लेट मी नो, या आप जाकर ऑलरेडी भी क्रिएट कर सकते हैं इस अकाउंट को। और अगर मुझसे अगर कुछ आपको डाउट है कैसे इसको यूज़ करना है तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली इनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बेसिकली आप ईमेल भी कर सकते हैं इनको कोई सपोर्ट के लिए। तो थैंक यू फॉर द डिस्कशन टुडे एंड आई गेस सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए और प्लीज़ इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।